नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं वेब मीडिया न्यूज़ पर। आज मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद पुराना हैवतपुर। यहाँ पर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस वीडियो के ज़रिए आपका दिल तो ज़रूर ही दहलेगा, लेकिन इसी के साथ ही साथ यहाँ की जो प्रशासन है वो जनता के लिए कितनी ज़्यादा खड़ी है, कितनी ज़्यादा उनकी मददगार है, आज ये साफ़ हो जाएगा इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में। जी हाँ, हमारे पास ये यहाँ से जो खबर आई थी कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची थी जिन्हें एक ट्रैक्टर वाले ने अचानक से बिना बात के बिना कुछ सोचे समझे उसे रौंदते हुए निकल गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पल भर की घटना थी, कोई नहीं समझ पाया। लेकिन इस घटना के बाद जब इनके माता पिता ने उस ट्रैक्टर ड्राइवर को लेकर के कंप्लेन करने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने, प्रशासन ने कितनी उनकी मदद की, किस तरीके से उनके लिए वो खड़े रहें और क्या आगे हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। सर, आपको सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पे कहाँ पे आप हैं वो परिचय दीजिए। मेरा नाम नैम सिंह है, मैं पुराने हैवतपुर रहता हूँ। यहाँ हैवतपुर हैवतपुर। ठीक है, अपना घर है आपका? हाँ जी, अपना घर है। ठीक है, ये आपकी वाइफ है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मीना। मीना नाम है आपका, ठीक है। मुझे सबसे पहले ये जो घटना हुई है आप लोगों के साथ, आपकी बच्ची के साथ, मुझे उसके बारे में आप बताइए कि आखिर हुआ क्या था। आप इस बात की चश्मदीद गवाह हैं, आप ये बताइए पहले। मैं अपने बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी, वो ट्रैक्टर वाला मेरे बराबर से निकल कर गया। उसने आगे जाके ट्रैक्टर रोका, ब्रेक लगाए तो उस टाइम भी टकराने से मेरी लड़की बच गई। ठीक है। सिर टकराने से तो वो दुकान वाले से बात कर रहा था। जैसे ही मैं थोड़ी आगे को गई, उस ट्रैक्टर वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। मैं रोई, इतनी चिल्लाई मैं कि ट्रैक्टर रोक दो, ट्रैक्टर रोक दो। उसने रोकने की जगह स्पीड बढ़ा दी। पहला पहिया भी उतार दिया उसने, दूसरा पहिया भी उतार दिया और मैं भी बीच में ही आ गई थी। मैं तो उठ गई, लेकिन मेरी लड़की के ऊपर तीसरा पहिया भी उसने उतार दिया और बेरहमी से उसने रोका ही नहीं। आगे जाके उसने ट्रैक्टर रोका, फिर मैंने उसको उठ के मारा भी था। और वहाँ पे जितनी भी जनता थी, उन्होंने किसी ने भी साथ नहीं दिया मेरा, ना उस ट्रैक्टर वाले को पकड़ा, ना मेरी बच्ची को उठाया। अच्छा, ये जिस गाड़ी से आप बच्ची को चोट आई थी घर उस समय पे, उसके जो धक्का लगा, उसकी स्पीड क्या बहुत ज़्यादा थी या मतलब जो चला रहे थे उनको चलाने का तरीका सलीका नहीं पता था? आपको क्या लगा जिस तरीके से वो गाड़ियों को चलाता चला गया है? एक दो बार मैंने उसे देखा है चलाते हुए। अच्छा, देखा है उसे, उसने उस टाइम वो चला रहा था, मेरे सामने से चला के जा रहा, तब तो ठीक चला रहा था। ठीक है। जब मैंने रोकने के लिए बोला, उसने तो स्पीड बढ़ा दी उसने। ठीक है। सुबह कितने बजे की घटना है ये 8 बजे की बात है ये। ठीक है। 8 बजे के बाद फिर आपको कब पता चला ये सारी घटना के बारे में? उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो कनामनी गांव से आया था जब घटना का पता चला मुझे, तो हॉस्पिटल गया था। बच्ची की हालत बहुत गंभीर थी। ठीक है। ये भी बहुत गंभीर तो ये भी थी, तो मैं बच्ची को लेके वहाँ चल गया था 71 हॉस्पिटल पे गया। ठीक है। कौन से हॉस्पिटल गए थे आप? उसका नाम कैलाश हॉस्पिटल गया था। उसके बाद आपने कंप्लेन की? कंप्लेंट उसी वक्त हमने फ़ोन कर दिया था। हम दोबारा गए थे तो आईओ ने लिखवाया, उनने कुछ सुनवाई ही नहीं कर रहे थे। जब से गए उनने तभी से धमकाना चालू कर दिया था हमें। तो आप सब कौन से थाना पड़ता है आपका यहाँ पे? बिसरक में आप गए, आपने कंप्लेन की, उन्होंने कंप्लेन लिया। कंप्लेन में आपने क्या क्या मेंशन किया था? मैंने कैंप उसमें तो वो उसी वक्त लिखवा दिया था मैंने कि मुझे पता नहीं है, मैं ट्रैक्टर पकड़ लिया है हमने। ठीक है। तो उस वक्त थाने में ट्रैक्टर पहुंचवा दिया, हमें पता नहीं था उस वक्त कुछ भी। तो हम चले आए थे वहाँ से वापस। ठीक है। दोबारा पहुँचे तो उनने पहले से ही धमकाना चालू कर दिया हमें, पुलिस वालों ने। ठीक है। क्या कह रहे थे आपसे? वो बोले उनकी हो जाएगा, जब ये तो हाजिर हो गया, ट्रैक्टर वाला हाजिर हो गया था। ठीक है। तो उन्होंने कहा था ये हाजिर हो गया, वो ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं पकड़ा जाएगा, ये इसमें यही चला रहा था, उन्होंने ये बता दिया। ठीक है। और उस वक्त ट्रैक्टर का जो मालिक था वो वहाँ मौजूद था? क्या उसे हिरासत में लिया गया था या सिर्फ वो खुद ही आया था? खुद हाजिर हुआ था जी, वो हाजिर हुआ था। ठीक है। उसके बाद कंप्लेन हो गई, आपने कंप्लेन भी कर दिया। अगला दिन क्या हुआ? अगले दिन हम उसका नाम पता लेके गए, उनने कोई रिपोर्ट, हमारी कोई सुनवाई ना करी। फिर बोले डायरेक्ट कोर्ट करेगा, जो फैसला करेगा आपका, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो कोर्ट में पेश होने के लिए मेन मुजरिम का कहाँ है, उनके बारे में तो आपने हाँ, हमने बहुत कहा था मुजरिम कहाँ है, जो ट्रैक्टर चला रहा था वो कहाँ है। उनकी यहाँ कुछ नहीं है, अब तो आप लोग जाओ यहाँ से, ये तो कोर्ट ही करेगा। आईओ से मैंने बहुत नौरे करे। मैंने सर, क्या नाम है उनका, सर का, आईओ का? आईओ का मुझे सुमित कुमार यादव। ठीक है।
और उनके साथ कोई और उनके वहाँ पर जो होंगे अंडर में उनके लोग होंगे? हाँ 2-4 है, नाम तो नहीं पता है जी हमें। अच्छा, ठीक है। और अभी अगर केस की बात की जाए, तकरीबन ये घटना 6 तारीख को हुई थी और तकरीबन 10 से 11 दिन बीत चुके हैं, तो अभी तक एक्शन क्या लिया गया पुलिस की तरफ से? चलिए ठीक है, आपके सामने जो ट्रैक्टर का मालिक है वही पेश हुआ है, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? कुछ भी एक्शन नहीं लिया, छोड़ दिया है। वो तो उस दिन जमानत होगी, बेल हो गई उनकी, मगर उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। जब मैं जाता हूँ तब धमका के भेज देते हैं मुझे। क्या धमकाते हैं आपको? ये कहते हैं वो नहीं हो जाएगा, कोर्ट करेगा, आप क्यों परेशान कर रहे हो यहाँ पे बेर आके हमसे। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि ये पुलिस वाले आपको आगे मदद करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता जी वो मदद करेंगे यहाँ पे हमारी। इतनी उसने दहशत फैला रखी है, कोई भी इंसान उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई भी उसे पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस क्या सुनेगी जब जनता यहाँ नहीं सुन रही है? क्यों, ऐसा क्या है उनका? क्या काम है उनका? किस तरीके, क्यों दहशत क्यों है? क्योंकि वो यादव है, यहाँ सबको डरा के रखा है उसने। अच्छा, सबको डरा के रखा है उन्होंने। इसीलिए ना फ़ोन दिया मुझे किसी ने, ना मेरी बेटी को उठाया, जबकि मेरी बेटी बेहोश होकर गिर गई। एक कबाड़ी वाले ने बेटी निकाली थी, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया उसे, ना किसी ने फ़ोन दिया। इतना रो रही थी मैं, किसी ने फ़ोन नहीं दिया, मैं बेहोश होकर मैं खुद गिर गई। ठीक है, आखिरी सवाल है आप लोगों से मेरा यहाँ पे कि अब आप लोगों का क्या चाहना है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, जो ड्राइवर है वो पकड़ जाए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जब उसने बच्ची बेरहमी से रौंदी है। क्या चाहती हैं आप? मैं भी इंसाफ ही चाहती हूँ। मेरी फूल जैसी बच्ची को उसने मार दिया, वो खुलेआम घूम रहा है, ना उसे सजा दे रहे ना पकड़ रहे हैं पुलिस वाले। कहीं ना कहीं देखिए, ये घटना, इस बात का तो खैर दुख है ही सबको कि एक हादसे के दौरान एक बच्ची की जान चली गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात पे ज़्यादा देखा जाए तो लोगों को, जिस इंसान ने ये किया है, जिसे सज़ा मिलनी चाहिए, वो आज खुलेआम घूम रहा है। खैर, इनकी बेटी तो वापस अब नहीं आएंगी, ये सबको पता आज तो है। मेरी बेटी गई है, कल को किसी और की बेटी जाएगी। सब स्कूल जाते हैं, आज तो मेरी फूल जैसी बच्ची को मार दिया, 4 साल की है। कितने बच्चे जाते हैं, सबको वो ऐसे ही मारेगा? वो तो कातिल ऐसे ही घूमेगा खुलेआम। सजा तो उसे मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इनका ये कहना है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जिसने ये किया है सिर्फ उसके ऊपर कार्रवाई हो, कानून उसे अपने अंडर ले और उसकी जो सज़ा होती है वो उसे दे। खैर दोस्तों, देखना होगा कि आगे हम इस केस को आगे कहाँ तक पहुंचाते हैं और इसमें क्या वाकई में जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की जो कानून है, उत्तर प्रदेश का जो कानून है, वो इनकी मदद करती है या फिर नहीं। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए वेब मीडिया न्यूज़। नमस्कार।